हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल RMH में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो आपके बीच आज हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं मॉडल सेट का, जो कि देखिए आप लोगों के बीच 100 क्वेश्चंस दिया गया है। लेकिन जहाँ तक पार लगेगा वहाँ तक हम कराएंगे आज की क्लास में, बाकी आगे की क्लास में की जाएगी। कल की क्लास में हम आपको बताए थे कि अब की बार का जो क्लास होगा वो थोड़ा सा खास होगा। अब की बार का जो क्लास होगा वो थोड़ा सा खास क्लास होगा। तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है इसमें। सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन आपके बीच आता है, तो देखिएगा ध्यान से क्या है इसका जवाब। पहला सवाल आपके बीच आया है, कहता है 92/115 का सरलतम रूप, यानी इसका साधारण रूप कौन सा होगा ये आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। जी हाँ, तो बताइए आप लोग ध्यान से, कौन सा इसका जो पॉइंट होगा जो कि आपका साधारण होगा। जी बताइए फटाफट ध्यान से, कौन सा इसका जो रूप होगा जो कि। जी हाँ, तो आप लोग बताइए इसका सरलतम रूप क्या होगा मेरे भाई। जैसे कि दिया गया आपके बीच 92/115, तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है इसका सरलतम रूप। जी तो जैसे कि 92 दिया गया, 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 4×23, क्योंकि 23 चौक 92 होता है। 115 को लिख सकते हैं 5×23, क्या 23 से 23 कट गया, क्या बचा 4/5। कहीं मिल रहा, कहीं दिख रहा 4/5 आपको ऑप्शन में। जी हाँ, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो रहा, 4/5 दिखा, वही आपका आंसर हुआ। बताइए सभी का सही हुआ आपका जवाब, सभी लोगों का जवाब सही हुआ। जी हाँ, चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके बीच। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है आगे का सवाल। जी हाँ ध्यान दीजिए, 2 नंबर सवाल आपसे क्या कहता है, देखिएगा सभी को ध्यान से और जवाब लगाइएगा सभी को ध्यान से। क्या कहता है सवाल, से सुनिए ध्यान से। कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ये बताने के लिए कहा जा रहा है। 2 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होगी ये आपसे बताने के लिए कहा जा रहा है। तो बताइए फटाफट, इसमें टाइम नहीं देंगे हम ज़्यादा। जी वेरी गुड, आप लोग जुड़ चुके हो हमारे क्लास के साथ, तो इस क्लास को शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो शेयर करिए। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हो, आज पहली बार इस क्लास के साथ जुड़े हो, वो विद्यार्थी से हमारा कहना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहली बार पहुंचे। जी हाँ, तो देखिए इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर कहता है 2 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। परिमेय की ही बात कहा, तो आपको जवाब देना ऑप्शन डी कि अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। पूछा जाएगा 2 अपरिमेय संख्या के बीच कितने अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है, तो उसमें भी अनंत परिमेय संख्या, अनंत अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। सुनिए अगला पॉइंट हम बोल रहे, सुनिएगा। फिर कहता है 1 परिमेय 1 अपरिमेय के बीच कितने परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, तो वो भी अनंत लिखी जा सकती है। 1 अपरिमेय 1 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, अनंत। अपरिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या कितनी लिखी जा सकती है, यानी अपरिमेय के बीच कितनी परिमेय लिखी जा सकती है, तो परिमेय भी उसके अनंत लिखी जा सकती है। ठीक है, तो हुई ये सवाल समाप्त। तो बात करते हैं आगे की सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपके बीच, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है, सुनिएगा। सवाल नंबर 3 कहता है आपसे, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जवाब लगाइए फटाफट, सोचकर समझकर ध्यान से सॉल्यूशन करके। भाई आप लोग पेड लेकर बैठिए और सॉल्यूशन करके जवाब दिया कीजिए। ऑप्शन ए कहता है 7/88, शांत बोल रहा, शांत दशमलव प्रसार को चुनना है। ऑप्शन ए में 7/88, ऑप्शन बी में 13/210 कह रहा, ऑप्शन सी कह रहा 15/1600, ऑप्शन डी कहता है 17/10। जी फटाफट लगाइए जवाब क्या होता है इसका आंसर। आपके बीच 15 सेकंड का समय दिया गया, फटाफट लगाइए जवाब। जी हाँ, और कुछ नहीं हम कहना चाहते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। जी वेरी गुड, जवाब लगाइए, जवाब में कमी नहीं होना चाहिए आपका। जी हाँ, ऑप्शन सी होगा क्या।
जी हाँ, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन सी ही आंसर होगा, ऑप्शन सी ही आंसर होगा, क्योंकि ऊपर 15 दिया गया है मेरे भाई, नीचे 1600 दिया गया। नीचे क्या दिया गया? 1600। क्या 1600 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 100? क्या लिख सकते हैं बताइए? क्या 4 गुने 4 गुने 100? तो ये 4 तो है, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 के 2, 2 के 2, 2 के पावर 25 चौक 100। क्या 2 के पावर हो जाएगा? देखिए 2 ठो 2 ठो 4 ठो फिर 2 ठो 6 ठो हो जाएगा। गुने में क्या रह जाएगा? 5 के पावर 2, यानी 2 गुने 5 दिख रहा है, यानी इसका खंडन करिएगा सी का, तो आपका सही आंसर आपका सी ही होगा। शांत की बात कहा गया तो शांत दशमलव प्रसार आपका सी होगा ऑप्शन, ठीक है। बात करते हैं आगे की सवाल का, तो देखिए क्या कहता है अगला सवाल जी, लेकर आते हैं आपके बीच आगे का सवाल। जवाब लगाइएगा आप लोग फटाफट। सवाल है आगे का, देखिए पढ़कर बताते हैं। कहता है क्या? कहता है बहुपद डी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यंकों का गुणनफल होगा। अरे भैया बताइए फटाफट, ये बहुपद का फॉर्मूला, शून्यंकों का गुणनफल पूछा जा रहा है जी। लगाइए जवाब। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। जिसको याद होगा फॉर्मूला वो आसानी से बना लेगा, बताइए ध्यान जी। वेरी गुड, जी हाँ वेरी गुड। तो देखिए ध्यान से क्या होगा इसका आंसर। जैसे कि आपको मालूम हो गया कि ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, सी बराबर क्या। शून्यंकों का गुणनफल होता क्या है? शून्यंकों का गुणनफल सी बाई ए होता है। द्विघात है जी, बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल सी बटा ए होता है मेरे भाई, सी बटा ए होता है। तो बताइए सी क्या है आपका और ए क्या है? सी का मान ए है, बताइए, और ए का मान क्या है? डी। तो देखिए ए बटा डी कहीं पर दिख रहा है? जी हाँ, ए बटा डी दिख रहा है कहीं पर, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में जी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो समझे बात को। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से। बेस्ट क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन था, पूछा जैसे VVI क्वेश्चन से मेरे भाई। देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे। ये भी आ गया आपके बीच, बहुत लाजवाब, बहुत परफेक्ट, बहुत बेस्ट क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन। कहता है क्या? सुनिएगा ज़रा ध्यान से। कहता है √18 का परमेयीकरण गुणांक है, यानी क्या होगा परमेयीकरण गुणांक। समय सीमा आपके बीच 15 सेकंड का। जवाब लगाइए फटाफट, 15 सेकंड के अंदर इसका जवाब दीजिए, क्योंकि इतना नॉर्मल सवाल है और बहुत बेस्ट परफेक्ट सवाल है। ऐसा सवाल VVI सवाल है मेरे भाई जी। लगाइए, VVI सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। लगाइए फटाफट जवाब। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ध्यान से, कहता है √18 का परमेयीकरण गुणांक। देखिए आसानी से करिएगा, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। जो देखिए, क्या 18 को लिखेंगे 3 तिया 9 गुने 2, बताइए 2 ठो 3 है, 1 ठो निकल जाएगा बाहर, रूट के अंदर क्या रह जाएगा? 2। तो यानी क्या इसमें गुना करेंगे जो कि परिमेय बन जाएगा? तो बताइए ध्यान से। तो √2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 ठो रूट के अंदर है तो 1 ठो बाहर निकलेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो क्या आपको मिला जी परमेयीकरण गुणांक? क्या मिला आपका? तो √2। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है सही बताइए? सीख गए ये चीज़? ऑप्शन बी आपका आंसर हुआ, ऑप्शन बी आपका आंसर हुआ, ठीक है। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से। आगे के सवाल देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है आपके बीच सवाल आ रहा है अगला। ये भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब, बहुत परफेक्ट, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है भाई। सुनिएगा, समझकर जवाब दीजिए, अब तक तो आंसर मिल जाना चाहिए। कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? जी लगाइए, लाजवाब सवाल है, VVI सवाल है मेरे भाई, VVI सवाल है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडल सेट द्वारा सेटल किया गया ऐसी क्वेश्चन जी। इस पर फोकस जरूर करिएगा, बेहतरीन से और अच्छे से फोकस करिएगा। जी हाँ, लगाइए जवाब। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसमें टाइमिंग नहीं। जी हाँ, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन थ्री तो दूसरे बड़ी हो गया, एक अभाज्य है ना, 0 अभाज्य है, तो कौन सा अभाज्य संख्या है सबसे छोटी? तो ऑप्शन बी। तो 2 क्या होगा आंसर? 2 होगा, ऑप्शन बी जिसको बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? लाते हैं आगे के सवाल, जवाब देने के लिए रहिएगा तैयार। वो भी सवाल बिल्कुल बेस्ट और परफेक्ट सवाल ही होगा। देखिएगा ध्यान से क्या कहता है आपसे। अरे वाह, क्या बात है, क्या सवाल है, बड़ा मज़ेदार सवाल है जी। सुनिए ध्यान से क्या कहता है आपसे। कहता है यदि a बराबर
बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। क्या बात है, क्या कहता है, ए और बी क्या है यहाँ, धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या आर ग्रेटर देन बी होगा, बी लेस देन 0 होगा, सी कहता है आर लेस देन 0 होगा, सी कहता है आर लेस देन बी होगा, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बताइए, आपको मालूम है, आप समझते हो, सुनिएगा डायरेक्ट जवाब समझिए क्या होता है। क्या आपको मालूम है आर मतलब शेषफल होता है, शेषफल क्या बी से बड़ा होता है शेषफल, सोल्व करने के बाद बी से बड़ा होता है शेषफल, जी नहीं, सोल्व करने के बाद जब तक बी से बड़ा शेषफल दिखता है तब तक हम भागा लगाते हैं। ये तो कहानी खत्म। बी कहता है आर से बड़ा होगा 0, शेषफल से 0 बड़ा होगा, ये कहता है आर लेस देन इक्वल 0, शेषफल क्या 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा हो भी सकता है, बड़ा कहने का मतलब क्या, 0 अधिकतम 0 तक होगा, नहीं, ये भी गलत है। आपसे क्या कहता है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सुनिए, कहता आर लेस देन बी, जी हाँ, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आर शेषफल इतना ही होगा जब तक छोड़ दिया जाएगा सॉल्यूशन, जब तक बी से छोटा ना हो जाए, यानी आर से बड़ा कौन होगा, बी होगा। ये बात हुई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ। क्या आंसर सही हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिएगा सवाल आगे का क्या कहता है आपसे, देखिए वो भी बेहतरीन क्वेश्चंस है, लगाइएगा समझकर और सोचकर जवाब क्या कहता है आपसे। देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत परफेक्ट क्वेश्चंस है मेरे भाई। कहता है आपसे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बताइए, परिमेय और अपरिमेय का सिलेक्शन करना, चुनना है, बताइए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ऑप्शन ए कहता है 4 + √3, ऑप्शन बी कहता है √7, ऑप्शन सी कहता है √8, ऑप्शन डी कहता है 6√5/√5। बताइए कौन परिमेय होगा इसमें से, बताइए। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ध्यान से, क्या ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपसे बाबू, एक परिमेय है और एक अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का योग क्या कहलाता, अपरिमेय संख्या कहलाता, क्या कहलाता, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जो रूट के अंदर रहे, बी ऑप्शन में जो रूट के अंदर रहे वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। देखिए 8 है तो 8 को निकालिए, 2 दूए 4, 4 दूए 8, देखिए 2 ठो 2, 1 ठो निकलेगा, 1 ठो 2 अंदर रह जाएगा, यानी ये भी क्या अपरिमेय है, क्या ये भी एक अपरिमेय संख्या। तो ना ही ए हुआ, ना ही बी हुआ, ना ही सी हुआ। तो डी में कहता है √5, जो नहीं जानते हो सोल्यूशन को सीखा करिए, बटा में क्या √5, देखिए √5 से √5 कट गया, क्या बचा छो, तो ये जो छो बचा है, ये छो क्या रहा आपका, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन डी हुआ आपका आंसर। क्या हुआ आंसर, ऑप्शन डी। समझे बात को, कितना बेहतरीन बेस्ट क्वेश्चन था ये। देखिए आगे का सवाल क्या कहता है आपसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए आ गया आपके बीच बेहतरीन लाजवाब परफेक्ट अच्छे क्वेश्चंस। कहता है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जवाब लगाइएगा। कहता है क्या, कहता है द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्याक है। मेरे भैया क्या होगा शून्याक, ये बताइए। ऑप्शन ए कहता है दोनों शून्याक धनात्मक होगा, बी कहता है दोनों ऋणात्मक होगा, सी कहता है दोनों बराबर होगा, डी कहता है एक धनात्मक एक दूसरा ऋणात्मक होगा। बताइए जरा ध्यान से, अगर समझदार हो, बनाते हो, सॉल्यूशन करके जवाब दे रहे हो तो बिल्कुल आपका जवाब सही आएगा। बिना हल किए ऐसे ही जबानी देखकर जवाब देते तो बिल्कुल गलत आएगा। ये हमारा पूरा विश्वास है, पूरा अंदाज है, ये जान लीजिए ध्यान से। जैसे कि समझिएगा इसका सॉल्यूशन क्या कहता है आपसे, देखिएगा। जैसे कह रहा है क्या, x² है बाबू, 12 1 7 × 35, 7 × 35 तो 7 1 से हो जाएगा, प्लस 5 1 से, बताइए प्लस क्या है तो 35 है, इधर क्या है तो x² है, प्लस ही है। बताइए x से कॉमन हुआ, बताइए क्या बचा, x से प्लस 7 बचा, क्या बचा 5 कॉमन ले लेंगे, बताइए x से प्लस क्या बचा तो 7 बचा। देखो दोनों में x से प्लस 7, दोनों चीज़ प्लस में बचा, दोनों चीज़ क्या बचा, पॉजिटिव में बचा। बताइए दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या समझ में आया, दोनों ऋणात्मक होगा, यानी दोनों शून्यक होगा जरूर, लेकिन दोनों शून्यक अलग अलग होगा, बराबर शून्यक नहीं होगा, क्योंकि एक शून्यक 7 आएगा, एक शून्यक 5 आएगा, दोनों बराबर नहीं होगा, ना ही दोनों पॉजिटिव होगा, ना ही दोनों प्लस में भी दोनों नहीं होगा, तो दोनों क्या होगा, माइनस में होगा, यानी दोनों ऋणात्मक होगा, ठीक।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब हुआ ऑप्शन बी, दोनों ऋणात्मक। जी हाँ, तो देखिए आगे की सवाल क्या कहता है आपसे, ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है जवाब आपसे, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल लेकर आते हैं आपके बीच। जी हाँ, तो आपके बीच आ गया क्वेश्चन नंबर 10, लाजवाब, खतरनाक, बेस्ट, परफेक्ट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या कहता है आपसे, कहता निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, जवाब लगाइए फटाफट। कौन अपरिमेय होगा, फटाफट चुनकर जवाब दीजिए। सबसे इजी, नॉर्मल, आसान है मेरे भाई। देखिए किसका वर्गमूल होगा, किसका नहीं होगा, कौन अपरिमेय होगा, चुनने को कहा जा रहा। फटाफट लगाइए जवाब, जवाब छूटना नहीं चाहिए। आप लोगों से हमारा कहना, जवाब छूटना नहीं चाहिए। जी हाँ, तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए कहता है क्या 121, ऑप्शन बी कहता है क्या 196, ऑप्शन सी कहता है क्या √27, ऑप्शन डी कहता है 289। जी हाँ, फटाफट देखिएगा, एक एक सवाल को, एक एक ऑप्शन का सॉल्यूशन को देखिएगा, सीखिएगा। जो नहीं जानते तो सीखने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या है, √21 है, √121, 121 को क्या कहेंगे, देखिएगा ध्यान से। √21 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुने 11। देखिए 2 ठो 11, एक ठो रूट से बाहर निकला, तो क्या ये अपरिमेय, ये तो परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। बताइए ऑप्शन ए हो गया क्या परिमेय संख्या, ये नहीं होगा आंसर। तो ऑप्शन बी को देखते हैं क्या कहता है ऑप्शन बी। ठीक है, जांच करते हैं। क्या 196, 196 किसका होता है, 14 गुने 14, 2 ठो 14, एक ठो बाहर निकल के, देखिए रूट से बाहर निकल जा रहा, तो क्या ये अपरिमेय होगा, जी ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जी हाँ, तो देखिए ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, √27 है, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। देखिए 2 ठो रूट में, तो एक ठो बाहर निकला, एक ठो रूट के अंदर रहेगा। देखिए 2 ठो रूट में, एक ठो बाहर निकला, एक ठो अंदर रहेगा। डी कहता है क्या 289, 289 √17 गुने 17 होता है, 2 ठो 17, एक ठो बाहर निकल रहा है, ये तो परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन सी को हम सोल्व किए, ऑप्शन सी को सोल्व किए, तो क्या आया, 3√3 आया। बताइए क्या परिमेय है, एक ठो गुने में क्या अपरिमेय। आपको मालूम है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणांक जो होता है क्या कहलाता है, एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। ठीक, आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी हुआ आंसर। ठीक है, बात करते हैं आगे के सवाल का। समझ में आया सवाल, बिल्कुल वेरी गुड, जवाब लगाइए आप लोग। समझ में आया, जी हाँ बताइए हमें। साथ ही साथ क्लास को शेयर करिए मेरे भाई, जवाब के साथ साथ क्लास को शेयर भी करिए और क्लास को लाइक करिए। लाइक नहीं करते हो तो हमें थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, लाइक ज़रूर किया कीजिए। जी हाँ, तो देखिए आगे की सवाल क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपसे, बहुत बेस्ट, बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, जवाब लगाइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जी, जवाब लगाइए। कहता है बहुपद 5y² - 25 के शून्यांक है। अरे वाह, 5y² - 25 के शून्यांक है, कौन सा होगा जी। ऑप्शन ए 5 - 5, ऑप्शन बी √5 - 5, ऑप्शन सी √5 - √5, ऑप्शन डी कहता है क्या, देखो सी लिखा गया, डी के जगह पर सी लिखा गया, ये डी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन, ये डी है। ठीक, मिस्टेक हो गया था, चलो ठीक है कोई बात नहीं जी। फटाफट लगाए जवाब, ऐसे सवाल में देर नहीं होना चाहिए। आप लोगों से देर होता है तो हमें तकलीफ़ होता है, क्यों इतना देर कर रहे हो। आप लोग बिल्कुल तैयार हो ना जी, एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहिए, आप लोगों को मिस्टेक होने नहीं चाहिए। जी हाँ, तो समझ रहे हो बिल्कुल अच्छे से। तो हाँ देखिए इसका आंसर क्या होगा वो समझिएगा। चलिए आप लोग का आंसर बहुत अच्छा आया है, सोल्व करके जो दिए हैं उसका सही है, जो सोल्व करके नहीं दे रहे हैं जवाब उसका गलत है बिल्कुल। देखिए कहता है क्या, कहता है आपसे क्या, 5y² - 25 बराबर क्या है, तो 0 है। क्या बराबर है, तो 0 है भाई। ठीक, बताइए 5 है, y² है, बताइए इधर क्या है, -25 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +25 हो जाएगा। बताइए हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे कितने मरतबे में कटेगा, 5 मरतबे में। कितने मरतबे में कटेगा, 5 मरतबे में कटा। ठीक, तो आपको क्या मिला, y² बराबर 5 मिला। ठीक, 5 मिला। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ±√5। क्या हो जाएगा, ±√5। समझे बात को। तो आपका आंसर होगा क्या, एक रूट होगा √5 प्लस में और एक होगा क्या माइनस में √5।
तो ऑप्शन क्या, +√5 -√5 कहाँ है बताइए। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। ये तो डी है, आप जान ही रहे हैं, तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक, जिसका जिसका ऑप्शन सी आंसर आया बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे की सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है अगला सवाल। जी हाँ, तो समझिएगा, देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब को दीजिएगा। कहता है क्या, आप सुनिएगा। कहता है एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया गया, कितना, 3 दिया गया, -40 दिया गया। क्या, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दिया गया, कितना, 3। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया गया, कितना, तो -40 दिया गया भाई, -40। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन का, तो देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन का बात करता है तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता ऑप्शन से। देखिए, क्या शून्यांकों का योगफल कितना दिया गया था, 3 दिया गया था, सॉरी 3 दिया गया था, और गुणनफल कितना दिया गया था, -40 दिया गया। तो बताइए ध्यान से, क्या आपको मालूम है इसका क्या सॉल्यूशन होता है, फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सुनिए, ये इक्वेशन का होता है फॉर्मूला। बताइए, क्या ये x² है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या, 3x है। बताइए, प्लस, तो प्लस के जगह पे क्या -40 दिया गया, बताइए -40। क्या आपको मिल रहा है ऐसा ऑप्शन, x² माइनस 3x है -40। क्या x² माइनस 3x है -40, जी हाँ। तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, जी हाँ। समझ में आई बात, कितना बेस्ट, परफेक्ट और अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, जी हाँ। देखते हैं आगे के सवाल, समझ रहे हो सभी को, बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा आगे की बात क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, देखिए सवाल, इस सवाल को समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जो सवाल छूट रहा है उसे हम बताएंगे आगे क्लास में, उसमें थोड़ा सा लोचा है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसके वजह से हम थोड़ा सा रोके हैं। देखिए इसमें भी थोड़ा सा फोल्ड है। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर, कहता अर्धवृत्त का कोण होता है, बताइए अर्धवृत्त का कोण होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें भी कुछ फोल्ड है, देखिए इसमें भी कुछ फोल्ड है। क्या आपको मालूम है, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त कितने डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका आधा कर दिया जाए तो अर्धवृत्त कितने का बनाता है जी, तो अर्धवृत्त बनाता है 180 डिग्री का कोण। बताइए इसमें कहीं पे है 180 डिग्री ऑप्शन, है कहीं पे 180 डिग्री ऑप्शन, जी नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, 180 डिग्री। क्या होना चाहिए आंसर, 180 डिग्री होना चाहिए, जी हाँ। समझो बात को, समझे आप लोग या फिर नहीं, जरा बताइए, समझ में आई बात, जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए आगे के सवाल क्या कहता है आपसे, जी हाँ। देखिए ये सवाल को समझिएगा, बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन। कहता है क्या, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, बताइए फटाफट जवाब लगाकर। क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, बताइए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। द्विघात यानी जिसका दो ही घात अधिकतम हो, अधिकतम कितना घात, 2 घात हो। फटाफट लगाइए जवाब, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन कौन सा सही होगा जी, फटाफट बताइए। तो देखिए ध्यान से क्या होने वाला है, सही, एक क्यू माइनस बी क्यू पे तोड़ेंगे तो एक से क्यू खत्म हो जाएगा, जी हाँ, वेरी गुड। तो ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए के बारे में जांच पड़ताल के, इस पे चांस बन रहा है। तो देखिए आगे की बात करते हैं यहाँ के, तो रूट के अंदर x दिया गया,
इसलिए ये कहानी ख़त्म है इसका, ठीक है। बात करते हैं कि बटा में 1 से दिया गया, उधर जाएगा तो 1 से क्यों हो जाएगा, इसका भी कहानी ख़त्म है। तो ऑप्शन डी देखते हैं, एक्स स्क्वायर है, ठीक है भाई। पावर क्या हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर एक्स पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। क्या होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर से आपका, ठीक है। समझे बात को, ये होता है पॉइंट आपका, ठीक। तो समझ में आई बात आपको। तो देखिएगा अगला सवाल 20 नंबर कहता है क्या आपसे, 20 नंबर सवाल कहता है समांतर श्रेणी 80 76 72 68 डॉट 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 का कौन सा पद जीरो होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। कौन सा पद जो होगा वो जीरो होगा, फटाफट लगाइए जवाब ध्यान से। देखिए मान लिया जाए हम सवाल को उठाएंगे, देखिएगा ध्यान से क्या कौन सा पद जो जीरो होगा। सॉल्यूशन इसका देखिए शॉर्टकट कैसे करेंगे, हम ऑप्शन से करेंगे जांच पता। जैसे कि 20वां पद कह रहा बी में कह रहा है, 21वां पद सी में कहता है, 22वां पद डी में कहता है, इतना पद। तो हमको लग रहा है ऐसा कि 20वां पद के, तो 20वां पद को कैसे लिखा जाता है भाई, 20वां पद को लिखने के लिए क्या होता है, तो 19वां पद लिखने, यानी कि 1 प्लस क्या होता है 19D, 19D। तो ए कितना 80 है आपका, बताइए, प्लस देखिए 19 तो 19 है, डी कितना हो जाएगा 76 80, कितना का अंतर जा रहा है भाई, अंतर कितने का जा रहा है, देखिए अंतर जा रहा -4 का, क्या जा रहा है अंतर -4 का, गुने -4, बताइए 80 में 80 है, 19 57 19 चौक 76, तो माइनस में 76 हो गया। तो देखिए ये तो नहीं हो रहा जीरो, बात समझे, ये तो जीरो नहीं हो रहा। 21वां के लिए देखना है, तो 21वां के लिए क्या होगा ए प्लस 20D, क्या ये जान रहे, ये समझ रहे बात को, 20D। बताइए ए कितना 80 है प्लस 20 है, डी का मान क्या हो रहा है -4, बताइए 80 है प्लस माइनस 20 चौके 80, देखिए 80 में से 80 घटा तो क्या हुआ जीरो। तो कौन सा ऑप्शन मिला आपको सही, क्या बताइए ऑप्शन कौन सा मिला, तो ऑप्शन आपका बी मिला, ठीक। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हुआ, ठीक। ऐसे डिटेल से भी बनाओगे तो उसका जवाब वही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात करते हैं आगे के सवाल का। तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है अगला सवाल। देखिए जो भी सवाल आपके लायक का उस तरह का सवाल अभी हम करा रहे हैं, बाकी कुछ सवाल जो है वो आपको हम अगले क्लास में कराएंगे। देखिएगा ध्यान से कहता है क्या, मूल बिंदु का नियामक है, बताइए मूल बिंदु का नियामक कौन है, फटाफट लगाइए जवाब, कौन सा आंसर होने वाला है। मूल बिंदु का कौन सा नियामक होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, फटाफट लगाइए। जी हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। मूल बिंदु यानी कहने का मतलब मूल बिंदु x से h y h दोनों मूल बिंदु यही ना होता है जी, बीचों बीच वाला पॉइंट या बिंदु पर क्या होता है 0 0 होता है दोनों का। तो ऑप्शन डी हो गया आंसर, 0 0 है, ठीक है, यही मूल बिंदु हुआ आपका, ठीक। समझे बात को। बात करते हैं आगे के सवाल का। देखिए क्या है अगला सवाल, देखिए आपका त्रिभुज है। अगला सवाल त्रिभुज से दिया गया, बिल्कुल परफेक्ट बेस्ट VVI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। जी हाँ, ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या VVI सवाल है। तो समझिएगा ध्यान से, जवाब लगाइएगा ध्यान से, क्या कहता है इसमें सुनिएगा ध्यान से। कहता है आपसे यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR यानी एक दूसरे का समरूप है, तब कहता है फिर QR बटा BC यानी QR अनुपात BC बराबर क्या कहता है 2:3 यानी 2/3। तो एरिया कहता है, एरिया क्या होता है जी, एरिया का फॉर्मूला होता है भुजाओं का वर्ग, एरिया क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC समरूप इतना है, त्रिभुज PQR बटा त्रिभुज ABC बराबर इनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात। ये कहा गया भुजाओं के वर्गों का अनुपात, या तो फिर भुजाओं के अनुपात का होल स्क्वायर यानी वर्ग कहा जाए। तो भुजा क्या 2/3, इसका वर्ग करिए, बताइए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, बताइए 4:9 है कहीं पर जी, 4:9 यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। समझे बात को कि नहीं, 4:9 ऑप्शन नंबर ए सवाल का जवाब आपका निकल कर आया, ठीक है। बात करते हैं आगे के सवाल का। तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है अगला सवाल। जी हाँ, अगला सवाल भी आपका बहुत बेस्ट रेखा एवं कोण से दिया गया, बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, लगाइएगा जवाब। क्लास को आप लोग शेयर करिए, पहले शेयर करिए और जवाब लगाइए फटाफट। कहता गया दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें, बताइए कोण x कहाँ पर मौजूद है, बताइए ध्यान से। कोण x जो दिख रहा है एक बहिष कोण है ना जी, बाहरी कोण है ना, बाहर का कोण है। तो समझिए कैसे कैसे होगा मेरे भाई, लगाइए फटाफट। 20 सेकंड का समय है आपके बीच, जवाब लगाइए इसका।
उसके बाद हम बात करते हैं, बताते हैं इसके बाद जवाब इसका क्या होगा। जी हाँ, चलिए ठीक है, वेरी गुड, जवाब देने के लिए शुक्रिया। तो देखिए आगे क्या होता है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। कहता है ये दिया गया 50, ये दिया गया 60, ये दिया गया 50, तो ये कोण कितना है बताइए, ये कोण कितना है ये जानना है हमें। आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये जानते हो ना ध्यान से, 90 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। तो एक कोण कितना है, 50 है, दूसरा कोण कितना है, 60 है, तीसरा कोण नहीं मालूम, तो क्या मान लेंगे, वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वाई। चलिए ठीक है, कितना के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। बताइए तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 है बाबू। बताइए 60 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 50 110, माइनस हो जाएगा 110। बताइए घट कर क्या हो जाएगा आपका, 80 में से 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री आया। क्या आया, घट कर क्या आया, 70 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि यह जो कोण दिया गया, यानी कहने का मतलब यह जो कोण दिया गया आपका कितना डिग्री दिया गया है, 70 डिग्री दिया गया यह कोण, ठीक है 70 डिग्री। तो ये आपको मालूम है इस कोण का, इस कोण शीर्षाभिमुख से क्या होता है, बराबर होता है। बताइए तो एक से बराबर किसके बराबर होगा, शीर्षाभिमुख से। तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा सही, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। कौन सा आंसर आपका सही हो रहा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो रहा। कौन सा आंसर आपका सही हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। जी हाँ, तो देखिए आगे के सवाल क्या कहता है आपसे, सुनिएगा समझिएगा ध्यान से। बहुत बेस्ट और बेहतर और अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, बहुत बेस्ट और अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है बिंदु 0,6 आर निर्देशांक कह रहा है 0,6 तथा एस का निर्देशांक 8 0 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। देखिए बात कहता है क्या, समझिएगा ध्यान से, मध्य बिंदु का नियामक। जवाब लगाइए उसके बाद हम बताते हैं जवाब इसका क्या होगा। पहले इसका जवाब लगाइए उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिए ध्यान से, चलिए भाई ध्यान दीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका जवाब है। तो समझिएगा, जो नहीं जानते हो समझिए। देखिए यह बिंदु आर है, चलो ठीक है, यह रेखा इस तक का गया हुआ, ठीक है। आर का नियामक दिया गया 0 और 6। बताइए इसका नियामक दिया गया 8 और 0 दिया गया। चलिए ठीक है, 8 और 0। बताइए मध्य बिंदु यानी बीच वाला पॉइंट की बात करें, मानते हैं इसको क्या, ये पी है। क्या मान लेंगे, एक्स और वाई मान लेंगे, कोई दिक्कत। मूल मध्य बिंदु को क्या मान लिए, एक्स और वाई नियामक, ठीक है। तो एक्स से बराबर कैसे निकालते बताइए, फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, एक्स से 1 प्लस एक्स से 2 बटा 2। एक्स से 1 क्या है यहाँ पर, एक्स से 1 ये ना हो जाएगा जी, और एक्स से 1 एक्स से 2 ये हो जाएगा, वाई 1 क्या ये हो जाएगा, वाई 2 क्या हो जाएगा ये। तो एक्स से 1 क्या 0 प्लस एक्स से 2 क्या है आपको बताइए जरा, 8 बटा 2। तो 2 चौके 8 यानी एक बिंदु 4 मिलेगा। पहला पॉइंट क्या मिलेगा आपका, 4 मिलेगा। बताइए पहला पॉइंट 4 मिलेगा। बात करते आगे का, देखिए ध्यान से। वाई वन क्या 6 प्लस वाई 2 क्या 0 बटा 2। तो 2 3 6, बताइए 3 मिला, 4 और 3। देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 और 3 दिया गया, 4,3 कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर। कौन सा आंसर आपका सही हुआ, आपका आंसर डी निकल कर आया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर निकल कर आया। जी हाँ, तो ध्यान दीजिए अगला सवाल क्या कहता है, मध्य बिंदु के लिए सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे के सवाल का। देखिए ये भी सवाल आपके लिए बहुत परफेक्ट बेस्ट एंड लाजवाब सवाल है मेरे भाई। तो देखिएगा कहता है क्या आपसे, कहता है बिंदुओं 4,6 और 8 और 2 के बीच की दूरी। देखिए बीच की दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। जी हाँ, फटाफट लगाइए जवाब। और यह क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, आपका खास क्लास कल होगा, ठीक है। कल आपका और भी ज़्यादा क्वेश्चंस कराया जाएगा इसी टाइम में, अपने निर्धारित समय पे प्रेजेंट रहेगा यूट्यूब पर। और सभी जगह सभी लोगों के पास सारे क्लास को शेयर करिए ताकि मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन मॉडल पेपर वाला मिस ना हो, आप लोगों से जवाब लगाने में पीछे मत रहिए, फटाफट लगाइए जवाब। पी की दूरी क्या होगा, देखिए बिंदु बीच की दूरी कह रहा है, एक को पी मान लीजिए, एक को क्यू मान लीजिए, फटाफट लगाइए। क्या होता है फॉर्मूला जी, फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स से वन क्या है 4 माइनस एक्स से 2 किया 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई 1 क्या 6 माइनस वाई 2 क्या है 2 का होल स्क्वायर। बताइए रूट ओवर 4 में से 8 तो -4 का स्क्वायर 16। बताइए प्लस 6 में से 2 तो 4 का स्क्वायर क्या 16।
16 16 32, रूट 32 हो गया भाई। चलो ठीक, 32 का फॉर्मूला होता है क्या, 4√2 हो जाएगा। बताइए 4√2 दे रहा कहीं पे ऑप्शन? जी हाँ, तो 4√2 ही आपका आंसर होगा। ठीक, 4√2 ही आपका आंसर होगा। जी हाँ, तो आपके बीच ये क्लास की समाप्ति करते हैं आज हम। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चंस बहुत काफ़ी है। आज जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नए रूप में जुड़े हो, नए चेहरे हो, जो भी हो, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास जब भी क्लास स्टार्ट की जाए तो क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास प्रेजेंट हो। जी हाँ, तो मिलते हैं आप लोगों से आगे की क्लास में। क्लास को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। जी हाँ, ओके बाय, ओके बाय। जी हाँ, तो ओके भाई, ध्यान दीजिएगा क्या होता है सॉल्यूशन से मेरे भाई।